नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए आचार्य राधाकांत शास्त्री जी फ्रॉम बेतिया एंड श्यामा कुमारी जी फ्रॉम समस्तीपुर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, चुनाव रिजल्ट के चलते कई जिलों में छात्रों की छुट्टी, कुछ जिलों में स्कूल पूर्ण बंद। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में आज विद्यालयों में पठन पाठन और शैक्षणिक कार्य स्थगित रखने का आदेश जारी किया गया है। इसका अर्थ है साथियों कि छात्रों की छुट्टी रहेगी वहां पे, जबकि शिक्षकों को उपस्थिति देनी होगी। हालांकि कुछ जिलों ने विद्यालयों को पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश दिया है, जिससे आज शिक्षक और छात्र दोनों के लिए छुट्टी रहेगी। वहीं साथियों, वैसी विद्यालय जहां पे आज बाल दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना था, उसे भी स्थगित कर दिया है अगले दिवस के लिए। तो इस चीज को भी आप सभी शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे। तो साथियों, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, आप अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको जानकारी दे देंगे कि आपको विद्यालय आज जाना है अथवा नहीं। तो आप लोग प्लीज अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि कुछ जिलों में सिर्फ शैक्षणिक कार्य को स्थगित किया गया है, अर्थात शिक्षकों को जाना है, और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे शिक्षक और छात्र दोनों के लिए आज पूर्ण रूप से विद्यालय बंद है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, 31 जिलों ने टीआरई 4 की रिक्ति का नहीं दिया आरक्षण रोस्टर। जी हां शिक्षक बंधुओं, टीआरई 4 शिक्षक नियुक्ति के लिए विभाग ने सभी जिलों को नया आरक्षण रोस्टर तैयार कर भेजने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक केवल 7 जिलों ने ही नया रोस्टर भेजा है, जबकि 31 जिले लंबित है। पहले भेजी गई रिक्तियों को विभाग ने वापस कर दिया था और 7 दिनों के भीतर नए मानक पर रोस्टर तैयार करने का आदेश जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने चेतावनी दी है कि समय सीमा में रोस्टर नहीं भेजने वाले जिलों पर कार्रवाई की जाएगी। चौथे चरण की नियुक्ति में बैकलॉग की गणना विशेष नियमों के अनुसार होगी, जिसमें गैर आरक्षित बल अधिक होने पर ही बैकलॉग माना जाएगा। अर्थात साथियों, वैसे सभी जिले जो अभी तक टीआरई 4 के नया आरक्षण रोस्टर तैयार कर नहीं भेजा है, उन सभी जिलों के लिए जो है ये चिट्ठी जारी की गई है, कह सकते हैं, जहां पे ये बातें साफ कही गई है कि जल्द से जल्द ये सभी जिले जिन्होंने अभी तक टीआरई 4 का जो है आरक्षण का नया रोस्टर नहीं भेजा है, वो जल्द से जल्द भेजे। फिलहाल 7 जिलों ने भेज चुका है। साथियों, बैक में काम जोरों शोरों से कहीं न कहीं चल रही है टीआरई 4 की। चुनाव बस खत्म होने की बारी है। जैसे ही चुनाव खत्म होती है तो आपको टीआरई 4 और आपको एस्टेट वगैरह का जो रिजल्ट सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और अगली खबर विशेष शिक्षकों के लिए काफी खास होने वाली है। तो साथियों, अपडेट ये निकल के आ रही है कि अब विशेष शिक्षकों को भी मिलेगा क्षतिपूर्ति अवकाश का लाभ। जी हां शिक्षक बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में जब हम कोई अवकाश लेते हैं तो इसे ई शिक्षा कोष पर दर्ज करना अनिवार्य होता है। तो साथियों, इससे पूर्व में क्या है कि क्षतिपूर्ति अवकाश के लिए कोई ऐसा कैटेगरी ई शिक्षा कोष पर था ही नहीं। तो विशेष शिक्षकों को अब क्षतिपूर्ति अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। अब जिन विशेष शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश मिलता है तो वे अपने अवकाश को दर्ज और उपभोग कर सकेंगे। इसके लिए अब कोई प्रॉब्लम की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। और वैसे विशेष शिक्षक जो बीएलओ कार्य में थे या बीएलओ के सहायक के रूप में कार्य किए हैं या फिर चुनावी अवधि के दौरान या एसआईआर के दौरान किसी ऐसे दिन काम किए हैं जिस दिन सरकारी छुट्टी थी, तो उन सभी शिक्षकों को इसका लाभ देखने को मिल जाएगा। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और अगली खबर आ रही है एचआरए के हवाले से।
तो साथियों खबर ये है कि फिलहाल भोजपुर जिले में बीपीएससी शिक्षकों को बढ़ा हुआ आवास भत्ता अपडेट होगा। जी हां शिक्षक बंधुओं, जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर द्वारा निर्देश जारी करते हुए बताया है उन्होंने कि बीपीएससी प्रधानाध्यापक व विशिष्ट शिक्षक 11, 12 और 9, 10 को दूरी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत वर्धित आवास भत्ता अब HRMS पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। फिलहाल उन्हें 4% की दर से आवास भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन जिन शिक्षकों को डीओ कार्यालय से वर्धित भत्ता स्वीकृत है उनकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिन शिक्षकों के पास डीओ से स्वीकृति नहीं है उन्हें इस लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो साथियों ये जो पत्र है कहीं न कहीं शिक्षकों को जो है समस्या में और जकड़ दिया गया है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जिन शिक्षकों को डीओ कार्यालय से वर्धित भत्ता स्वीकृत है उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। तो कहीं न कहीं साथियों दूरी प्रमाण पत्र तो पूरे विद्यालय के लिए होते हैं, तो उस विद्यालय में काम कर रहे सभी शिक्षकों पर इसे लागू होना चाहिए, लेकिन इस पत्र से कुछ अस्पष्टता दिखती है। खैर आप इस पत्र के बारे में क्या जानते हैं? अगर नहीं आपको पता है इस पत्र के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, आपको मैं वहां पे इसके बारे में बता दूंगा, अपडेट करा दूंगा। खैर बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, विशेष शिक्षकों को बड़ा एरियर के साथ नवंबर वेतन भुगतान का आदेश। जी हां शिक्षक बंधुओं, विशेष शिक्षकों से संबंधित बड़ी खबर यह है कि उनका लगभग 1,20,000 रुपए का एरियर और करीबन 46,000 रुपए का बाकी भुगतान नवंबर की सैलरी के साथ जारी हो सकता है। अर्थात साथियों एक बहुत बड़ा लगभग 1,66,000 रुपए तक का जो है वेतन आपको, जिसमें एरियर और नवंबर वेतन शामिल होगा, वो आपको नवंबर वेतन के साथ मिलने की संभावना है। विभागीय सूत्रों के अनुसार सैलरी फिक्सेशन का कार्य अंतिम चरण में है और पे प्रोटेक्शन भी तेजी से चल रहा है। यदि तकनीकी समस्या नहीं आई तो नवंबर वेतन के साथ यह समूची राशि शिक्षकों के SBI खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी, अर्थात उनको सैलरी उनके खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी। इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब साथियों ये बातें हर जिला पर फिलहाल लागू नहीं होता है। वैसे 12 जिले जहां पे इससे पहले अक्टूबर माह में ही फिक्सेशन हो चुका है, उन सभी जिलों में अब जो है पे प्रोटेक्शन के साथ जो है इन सभी शिक्षकों को एरियर का भी भुगतान होने को मिल सकता है। फिलहाल समस्तीपुर जिला इन सब मामलों में सबसे आगे बढ़ता दिख रहा है, जहां पे एरियर भुगतान का भी फॉर्म वगैरह फिलअप हो चुका है। तो साथियों इस चीज को भी आप सभी साथी ध्यान रखेंगे और बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट अपडेट की ओर। उससे पहले मैं आप सभी शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगा कि वैसे शिक्षक जिनका वेतन फिक्सेशन नहीं हो पाया था तो उन्हें इस नवंबर माह में जो वेतन मिलेगा फिक्सेशन होने के बाद ही मिलेगा। रही बात एरियर की, तो आपकी जो एरियर है वो दिसंबर माह तक देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को आप सभी शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं कुछ अनट्रेंड शिक्षकों का मुद्दा, जिसके लिए मुझे बहुत बार कमेंट बार आती है। चलिए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। तो साथियों अपडेट ये है कि अनट्रेंड शिक्षकों का जो मुद्दा है वो अब चुनाव के बाद ही होगा तय। साथियों अनट्रेंड शिक्षकों को लेकर अभी तक कोई खास अपडेट नहीं है। चुनाव के कारण इस मुद्दे पर कोई बड़ा निर्णय फिलहाल संभव भी नहीं दिख रही है। साथियों उनकी जो बहाली, प्रशिक्षण और वेतन संबंधित फैसले जो है अब चुनाव परिणाम आने के बाद ही लिए जाएंगे। इसीलिए अनट्रेंड शिक्षकों को किसी भी प्रकार के भ्रमित करने वाले झूठी खबरों से बचना चाहिए और आज की मतगणना समाप्त होकर सरकार बनने का इंतजार करना चाहिए। साथियों मैं आपको बता दूं कि बीते कुछ दिनों में काफ़ी सारी भ्रामक खबरें निकल के आई है, जिससे कहीं न कहीं अनट्रेंड शिक्षक विचलित हो चुके हैं और वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और अपनी बातों को उठा रहे हैं कि उनके बारे में कुछ बातें उठाई जाए या फिर उनका कोई अपडेट दिया जाए। तो साथियों फिलहाल कोई ऐसी अपडेट है ही नहीं जो मैं आपको दूं, लेकिन हाँ सरकार विभाग से रिक्वेस्ट होगा कि भाई आप जब इतने सभी समस्याओं को शिक्षकों को सुन रहे हैं तो इन अनट्रेंड शिक्षकों के बारे में भी एक बार जरूर सोचना चाहिए विभाग को। खैर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और ये अपडेट अंतिम अपडेट होगी आज की इस वीडियो की, तो चलिए जान लेते हैं।
तो साथियों खबर ये है कि बीईपी कर्मियों का बढ़ा वेतन तत्काल प्रभाव से रुका। जी हां शिक्षक बंधुओं, आपने सही सुना। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यानी बीईपी के कर्मियों को राज्य कर्मियों की तरह 7वां वेतनमान देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवरे ने यह आदेश गुरुवार को जारी किया। वेतन वृद्धि को लेकर 2 समिति सदस्यों सहित कई स्तरों पर शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। बताया गया है कि बीईपी कर्मियों को राज्य कर्मी समकक्ष वेतनमान और हाल ही में दी गई प्रोन्नति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं। तो साथियों फिलहाल तो इन सभी कर्मियों का जो है बढ़ा वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है इन सभी कर्मियों के हितों में। वहीं साथियों जैसा कि आपको पता है कि आज बिहार विधानसभा 2025 का जो है चुनाव का रिजल्ट आने वाली है। तो साथियों इस रिजल्ट में आप किसी भी प्रकार से किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट ना दिखाएं या फिर आप खुले रूप से आप किसी भी पार्टी से नाराजगी ना दिखाएं, अन्यथा ये आपके ऊपर बड़ी समस्याएं हो सकती है। आप अपने परिवार को देखें, आप अपनी नौकरी को देखें, ना कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की जीत और हार को। साथियों आपको सबसे पहला काम आपको अपनी नौकरी बचानी है, ना कि इन राजनीति की चक्कर में पड़ना है। तो इन सब चीज़ों से फिलहाल आज बचेंगे और अपने मन में जो बातें हैं उसे मन में ही रखेंगे। तो साथियों ये थी वो सारी खबरें जो कि शिक्षा विभाग से आज निकल के आ रही थी। मैंने आपको सारी अपडेट्स बता दी। आई होप आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर से कर लीजिएगा और ऐसी सभी खबरों को सबसे पहले ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग जाके वहाँ ज्वाइन जरूर होइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।